नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। औरत तुम्हें पसंद करती है लेकिन कॉल या मैसेज क्यों नहीं करती? कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां हमें साफ साफ महसूस होता है कि कोई औरत हमें पसंद करती है। उसकी आंखों की भाषा, उसके हाव भाव, कभी कभी की मुस्कान, सामने आने पर बदला हुआ व्यवहार, सब कुछ यही इशारा करता है। लेकिन इसके बावजूद वो ना तो कॉल करती है और ना ही मैसेज। यहीं से दिमाग में सवालों की बारिश शुरू हो जाती है। अगर पसंद करती है तो बात क्यों नहीं करती? क्या मैं सिर्फ भ्रम में हूं? क्या वो खेल रही है या क्या मुझ में ही कोई कमी है? हकीकत ये है कि पसंद करना और पहल करना ये दोनों एक ही चीज नहीं है, खासकर औरतों के मामले में। इसके पीछे भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक और कभी-कभी सांस्कृतिक कारण होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पसंद करना नॉट इक्वल टू पहल करना। बहुत से लोग मान लेते हैं कि अगर कोई औरत किसी को पसंद करती है तो वो खुद कॉल या मैसेज करेगी, लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कई औरतें दिल से पसंद करने के बावजूद पहला कदम उठाने में सहज नहीं होती। वजह ये नहीं कि उनका इंटरेस्ट कम है, बल्कि ये कि उन्होंने बचपन से ये सीखा होता है कि लड़की को ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर पहले मैसेज किया तो लोग गलत समझेंगे, इसलिए वो इंतजार करती है कि सामने वाला मर्द पहल करे। रिजेक्शन का डर। औरतें भी उतनी ही असुरक्षित होती हैं जितना मर्द, कभी कभी उससे भी ज्यादा। उसके मन में सवाल होते हैं, अगर मैंने मैसेज किया और उसने ठंडा जवाब दिया तो? अगर वो मुझे सीरियसली ना ले तो? अगर मेरी इज्जत गिर गई तो? इस डर की वजह से वो चुप रहना ज्यादा सुरक्षित विकल्प मानती है, भले ही अंदर से उसे तुम्हारी बहुत परवाह हो। समाज और परवरिश का असर। कई औरतों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ज्यादा फोन करना अच्छा नहीं, लड़कों के पीछे भागना गलत है, इज्जत तभी है जब दूरी बनी रहे। इस मानसिकता के साथ बड़ी हुई औरत के लिए कॉल या मैसेज करना आसान नहीं होता, चाहे दिल कुछ भी कहे। वो टेस्ट कर रही है। कभी कभी औरत जानबूझकर कॉल या मैसेज नहीं करती ताकि देख सके कि क्या ये लड़का सच में मुझ में दिलचस्पी रखता है, क्या ये खुद कोशिश करेगा या बस ध्यान चाहता है। ये एक तरह का इमोशनल टेस्ट होता है। अगर तुम लगातार समझदारी, सम्मान और स्थिरता दिखाते हो तो वो धीरे धीरे खुल सकती है। पिछला अनुभव खराब रहा हो। अगर उसका पिछला रिश्ता या अनुभव दर्दनाक रहा हो, जहां उसने ज्यादा कोशिश की और बदले में धोखा या अनदेखी मिली, तो अब वो खुद को बचाने के लिए दूरी बना लेती है। ऐसी औरत चाहकर भी खुलकर कॉल या मैसेज नहीं कर पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि फिर वही कहानी ना दोहराई जाए। वो कंफ्यूज्ड है। कभी कभी औरत को खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहती है। उसे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाती कि ये दोस्ती है, आकर्षण है या कुछ और। इस कंफ्यूजन में वो कोई ठोस कदम नहीं उठाती, बस मन ही मन सोचती रहती है। वो अपने जीवन में व्यस्त है। हर चुप्पी का मतलब भावनात्मक खेल नहीं होता। हो सकता है वो करियर के दबाव में हो, परिवार की जिम्मेदारियों में फंसी हो, मानसिक रूप से थकी हो। ऐसी स्थिति में वो तुम्हें पसंद तो करती है, लेकिन बातचीत के लिए ऊर्जा नहीं जुटा पाती। वो चाहती है कि तुम लीड लो। कई औरतें आज भी मानती हैं कि रिश्ते की दिशा तय करने की जिम्मेदारी मर्द की होती है। अगर तुम कॉल करते हो, ध्यान से सुनते हो, सम्मान से पेश आते हो, तो वो धीरे धीरे सहज हो जाती है। उसकी चुप्पी कभी कभी एक निमंत्रण होती है, अस्वीकृति नहीं। वो खुद को सस्ता नहीं दिखाना चाहती। ये शब्द कठोर लग सकता है, लेकिन समाज ने औरतों के मन में ये बैठा दिया है कि अगर वो ज्यादा उपलब्ध दिखेगी तो उसकी कद्र कम हो जाएगी। इसलिए वो भावनाएं होते हुए भी दूरी बनाए रखती है ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। उसे भरोसा बनने में समय चाहिए। कुछ औरतें बहुत धीरे भरोसा करती हैं। वो देखती है तुम गुस्से में कैसे रहते हो, तुम दूसरों के बारे में कैसे बात करते हो, तुम वादे निभाते हो या नहीं। जब तक उसे ये भरोसा नहीं हो जाता कि तुम भावनात्मक रूप से सुरक्षित हो, वो कॉल या मैसेज जैसी निजी चीजों से दूरी रखती है। कहीं वो ये ना सोच रही हो कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ये भी मजेदार सच्चाई है। कई बार औरत इसलिए मैसेज नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम बहुत शांत, बहुत बिजी या बहुत कूल बने रहते हो तो वो पीछे हट जाती है। औरतें इशारों में बोलती हैं। हर औरत कॉल या मैसेज से अपनी भावनाएं नहीं जताती। कुछ औरतें ये दिखाती हैं, तुम्हारे आसपास ज्यादा रहने की कोशिश, छोटी छोटी मदद, तुम्हारी बातों को याद रखना, तुम्हारी खुशी पर खुश होना। अगर ये सब हो रहा है तो हो सकता है वो पसंद करती हो, बस अपनी भाषा में। अब सवाल, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात, खुद की इज्जत बनाए रखो। जबरदस्ती पीछा मत करो। हर वक्त मैसेज करके खुद को हल्का मत बनाओ, लेकिन पूरी तरह गायब भी मत हो जाओ। संतुलन रखो। सम्मान, स्पष्टता और धैर्य, यही सबसे आकर्षक चीजें हैं। अगर सही समय लगे तो शांत तरीके से बिना दबाव के पूछ भी सकते हो, क्या तुम मुझसे बात करने में कंफर्टेबल हो? कभी कभी एक ईमानदार सवाल कई उलझनों को सुलझा देता है।
निष्कर्ष, औरत का तुम्हें पसंद करना लेकिन कॉल या मैसेज ना करना ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। इसके पीछे हो सकता है डर, परवरिश, समाज, पुराने जख्म या बस समय की कमी। हर चुप्पी नकार नहीं होती और हर दूरी बेरुखी नहीं होती। सबसे अहम बात यह है कि तुम खुद को खोए बिना सम्मान के साथ स्थिति को समझो। अगर चाहो तो मैं इसे रिश्तों की साइकोलॉजी के नजरिए से या लड़कों की आम गलतियों जोड़कर या रियल लाइफ उदाहरणों के साथ